कि जो आंतरिक नेताओं की जो लड़ाई है, जो इनका आपस में ईगो टकराता है या एक दूसरे से बड़ा और छोटा नेता बताने की जो होड़ चल रही है, उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भी अपने मूल मुद्दे से भटक रही है। जी, चलिए आप ऐसा सोचते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी आप सुन पा रहे होंगे, शायद अब आपको स्पष्ट आवाज पहुंच रही होगी। ब्रेक से पहले जिस बात को आप कह रहे थे कि दीपक विजयवर्गीय जी के आप हर सवाल का जवाब देंगे, चलिए वो आपको मैं समय दूंगा कि आप उनसे सवाल कर लीजिएगा, वो भी जवाब देने के लिए तत्पर हैं, वो उन्होंने कहा जवाब देने तैयार हैं। लेकिन आप जिस तरीके से सोचते हैं कि बीजेपी ने आपके सवालों का जवाब नहीं दिया, मैंने उनसे भी ये पूछा था कि जो भी व्यक्ति पारदर्शी है या जो व्यक्ति इस व्यवस्था में विश्वास रखता है कि सवाल का जवाब तुरंत मिलना चाहिए, तो उस संबंधित व्यक्ति को अपनी तरफ से भी सवाल का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ट्रिक क्या है? ये सोचते हैं कि जो है इस चुनाव को जो है प्रदेश के सवालों से भटका दो। हम इनकी ट्रैप में क्यों आएंगे? नहीं, सवाल तो फिर आपने भी कर लिए। ये चुनाव मध्य प्रदेश पर केंद्रित हो। मेरी बात, हमारे सारे सवाल पर प्रदेश पर केंद्रित है। आप उन सवालों को फिर से पढ़िए। नहीं, मुझे पता है, हमारे सारे 5 सवाल मुझे पता है, प्रदेश के विकास पर केंद्रित हैं। तो हम तो ये हमसे प्रदेश के सवाल पूछे ना, हम जवाब देंगे इनको। और इन्हें बहुत उतावली है हमारे जो बारे में ये सवाल जानने की, तो हम इनसे 2014 में ये सवाल अपने रिजर्व रखें, हम इन सवालों का इन्हें जवाब देंगे। अभी हम 25 नवंबर तक हम इनसे प्रदेश की चर्चा करेंगे। और अभी आपसे मैं करता हूं कि इन्होंने जो बातचीत की थी, अब उस पर मैं आ जाता हूं। इन्होंने कहा कि साहब जो है ऋण माफी में इनसे सवाल पूछना चाहता हूं। इनने 50,000 का वादा किया था, इन्होंने ऋण माफ क्यों नहीं किए? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल ये कि केंद्र सरकार ने जो किसानों का ऋण माफ किया, नहीं, लेकिन बीजेपी ये कहती रही, वो आप पूछिएगा। विधानसभा में स्वीकार किया है। मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए, आप होने दीजिए। भूपेंद्र जी, मैं पूछूंगा। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि इनने 100 करोड़ से ज्यादा। बात तो सुनिए आप सर। हाँ, बोलिए। आप टोक देंगे तो हम फिर क्या बोलेंगे? नहीं, मैं उस मुद्दे पे आपसे पूछूंगा, लेकिन चूंकि सरकार ने स्वीकार किया मैं उस पर भी पूछूंगा, लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से ये सवाल आता रहा है, आप भी पूछ लीजिएगा दीपक विजयवर्गीय जी से। मैं पर्याप्त समय दूंगा भूपेंद्र गुप्ता जी आपको राजनीति लाइव में। तो मुझे बात तो पूरी करने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, मुझे बोलिए आप, चलिए पहले आप बोलिए। आदि मत छोड़िए। हाँ, बोलिए। इनकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है, इनकी विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया है कि 100 करोड़ से ज्यादा धन का घपला हुआ है केंद्र सरकार की ऋण माफी योजना में। ये विजयवर्गीय जी बताएं कि इनकी सरकार ने कितने लोगों को पनिश किया, कितने लोगों पर मुकदमे बनाए। और ये विधानसभा का अगर प्रश्न जानना चाहते हो तो मैं उनको प्रश्न बता दूंगा। उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि 100 से 118 करोड़ रुपए का घपला है। ये पैसा कौन खा गया? इसका जवाब ये दें यहाँ पर, या इनके मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि जो केंद्र सरकार ने ऋण माफी की किसानों की, उसका पैसा भी इनकी सरकार क्यों खा गई, और जिन लोगों ने खाया उनके ऊपर इनकी सरकार ने कोई मुकदमा क्यों नहीं बनाया? इसके जवाब दें आप। चलिए, ये सवाल आपने सुन लिया दीपक विजयवर्गीय जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं एक सवाल जरूर कर लूं भूपेंद्र जी से। बीजेपी की तरफ से अगर प्रदेश से जुड़े मुद्दे की बात आती रही, तो बीजेपी के लोग का ये भी कहना था कि गैस कांड के वक्त एंडरसन का जो भी प्रकरण रहा, उसको लेकर कांग्रेस ने सफाई क्यों नहीं दी? एंडरसन कैसे बाहर गए? ये बीजेपी का कहना रहा है बीच बीच में कि प्रदेश से जुड़े सवाल हमने पूछे। क्या कहना रहा है इनका ये सवाल उठता रहा बीच में, एंडरसन मामले पर कांग्रेस की सफाई नहीं आई। ये किसकी सफाई नहीं आई? नहीं, राहुल गांधी से जो इन्होंने 10 सवाल पूछे, मध्य प्रदेश से जुड़ा एक सवाल ये भी है। नहीं, राहुल गांधी से जो इन्होंने 10 सवाल पूछे, आप कह रहे हैं। हाँ, बोलिए। आपसे यही बात करना चाह रहा हूं, आप इसको घुमाए ना कृपया, मेरा आपसे निवेदन है। केंद्र सरकार लोकसभा में इसका जवाब दे चुकी है। अर्जुन सिंह इसका जवाब दे चुके हैं। और केंद्र सरकार में सुनिए मेरी बात, इनकी सरकार रह चुकी है जब का वो मामला, इनकी सरकार भी उसकी जांच कर चुकी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछे फाइलों पे क्या लिखा है। उससे ये पूछे लाल कृष्ण आडवाणी से, गृह मंत्री जी से, कि फाइलों पे क्या लिखा है। फाइलें तो उनने हैंडल की हैं। ये किसको जवाब देना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, इतना पाखंडपूर्ण राजनीति है कि जब मेरी बात सुन ले, मैं आपसे वो जो कह रहे थे, इतनी पाखंडपूर्ण राजनीति झूठ की करते हैं, मक्कारी की करते हैं कि जब इनकी सरकार अनुमति देती है राम सेतु की, तो वो हो जाता है कि वो शैवाल संरचना है। तो जब हमारी सरकार बात करती है तो वो राम सेतु हो जाता है। ये जो ढोंग और डींग मारने की जो राजनीति है, कांग्रेस इस राजनीति की ना तो कभी पक्षधर रही है, ना इस तरीके से वो राजनीति करती है। इनके सारे सवाल इसी तरह के हैं। ये लोगों की हंसी उड़ाने में, खिल्ली उड़ाने में बड़ा आनंद आता है। और 80 साल से ये केवल खिल्ली उड़ा रहे हैं, जनता इन पे भरोसा नहीं करती इसीलिए।
नहीं नहीं, लेकिन 10 साल में जनता ने इन पर भरोसा किया भी है मध्य प्रदेश